मसीह में प्रियो, आप सभी को जय मसीह। प्रियो, जैसे बाइबल हमें बताती है मत्ती चैप्टर 16 वर्स 18 में, मत्ती उसका 16 का 18 अगर हम देखें तो वहाँ यीशु ने कुछ इस तरह कहा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रियो, यहाँ यीशु पतरस से कहते हैं कि पतरस तो चट्टान है और इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक भी उस कलीसिया पर प्रबल ना होगी। ये बात जो है यीशु ने पतरस से कहा था, और ये बात आज हर विश्वासियों से यीशु कहते हैं, हर एक उन व्यक्तियों से यीशु कहते हैं जिन्हों को यीशु ने चुना है अपनी सेवा के लिए। प्रियो, सच में अगर हम देखें दूसरी शताब्दी की घटनाओं की ओर अगर हम अपनी नज़र को डालें तो हम वहाँ पर देखते हैं कि दूसरी शताब्दी में एक अर्ली चर्च फादर जिनका नाम टर्तुलियन था, उसने कहा था कि द ब्लड ऑफ मार्टिर इज द सीड ऑफ द चर्च। भक्तों का लहू जो है कलीसिया का बीज है। इस तरह का बात जो है अर्ली चर्च फादर टर्तुलियन ने कहा था। और सच में प्रियो, मसीही कलीसिया का प्रथम 3 शताब्दियों का इतिहास शहीदों के लहू से लिखा हुआ इतिहास है। प्रथम शहीद स्तिफनुस के दिनों में किए गए अत्याचारों के अतिरिक्त इन 3 शताब्दियों में रोमी सम्राटों द्वारा संचालित इस संगठित अत्याचारी मुहिमों का सामना कलीसिया को करना पड़ा था। इन अत्याचारी मुहिमों का प्रारंभ सन 67 में क्रूर सम्राट नीरो द्वारा हुआ था। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा था, जैसे मैंने आपको बताया मत्ती उसका 16 का 18 में, कि वह अपनी कलीसिया इतनी मजबूत बनाएगा कि अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल ना हो सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह के इस वक्तव्य में 3 बातें प्रकट होती है। पहली बात, उसकी कलीसिया इस संसार में होगी। प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कहा था कि अधोलोक के फाटक भी उसकी कलीसिया पर प्रबल ना हो सकेंगे, ये बात, ये वचन 3 बातों को प्रकट करती है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी कलीसिया इस संसार में होगी। उसके बाद दूसरी बात, न केवल संसार की ओर से किंतु अधोलोक की प्रबलतम शक्तियों की ओर से भी इसी कलीसिया को दोषी ठहराया जाएगा, उसका ठट्टा उड़ाया जाएगा, उसको सताया जाएगा। उसके बाद तीसरी बात जो है वो है, शैतान और उसकी शक्तियों के घोर विरोध के बावजूद भी यही कलीसिया अवैध बनी रहेगी। यीशु का कहा हुआ वचन, जो वचन उसने मत्ती 16 के 18 में कहा है, वो वचन ये 3 बातों को प्रकट करती है। और आज मसीही कलीसिया का इतिहास इस बात की साक्षी दे रहा है कि यह भविष्यवाणी अक्षरश पूरी हो चुकी है। यीशु का किया हुआ भविष्यवाणी, यीशु का कहा हुआ वचन जो उसने मत्ती 16 के 18 में कहा, वह वचन अक्षरों में पूरा होता हुआ हमें दिखाई दिया है और दिख रही है।
प्रियो, उसकी कलीसिया आज इस संसार में विद्यमान है। इस कलीसिया को कुचल डालने के लिए अब तक अनेक देशों के लोगों ने, अधिकारियों ने, राजाओं ने, सम्राटों ने खुल्लम खुल्ला तथा व्यक्तिगत रूप में प्रयत्न किया है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और इतने सारे प्रयत्नों के बावजूद भी आज कलीसिया अवैध दुर्ग के समान खड़ी है और प्रतिदिन ये कलीसिया जो है बढ़ती जा रही है। मेरे प्रियो, सच में आज अगर हम देखें पूरी दुनिया में मसीह के कलीसिया को दबाने की प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन जैसे यीशु ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया को इतनी मजबूत बनाऊंगा कि अधलों की फाटक भी उस पर प्रबल ना हो सकेंगे, और यीशु का वो कहा गया वचन इस दुनिया में आज भी पूरा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।